Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अरे काजल, जल्दी से गिफ्ट खोल कर देख कि रौनक ने तुझे दिया क्या है। काजल, जल्दी खोल और हमें भी देखने दे। जब काजल ने देखा कि सभी की नजरें उस गिफ्ट बॉक्स पर टिकी हैं, तो उसने खुशी खुशी उस गिफ्ट बॉक्स को खोलने का फैसला किया। जैसे ही काजल ने गिफ्ट बॉक्स खोला, वहां मौजूद सभी लोग सरप्राइज रह गए थे। उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर हीरे का एक ब्रेसलेट था। उस ब्रेसलेट का पैटर्न और टेक्सचर काफी खूबसूरत था। साथ ही साथ उस ब्रेसलेट के बीच में रूबी भी लगा हुआ था, जिससे उस ब्रेसलेट की खूबसूरती आसमान छू रही थी। वाह, ये हीरे का ब्रेसलेट तो बहुत ही सुंदर है। एकदम सफेद हीरा, क्या निखर रहा है। लगता है इसकी क्वालिटी काफी प्योर है ना? काजल, तू बहुत लकी है जो तुझे ऐसा दामाद मिला है। तेरे लिए अभी से इतना कुछ करता है, आगे तो पता नहीं तेरे लिए क्या क्या करेगा। काजल भी पूरी तरह से सरप्राइज थी। तुरंत ही उसने रौनक से पूछा, ये ब्रेसलेट तो काफी महंगा होगा, है ना? ज्यादा नहीं, बस 1 करोड़। मुस्कुराते हुए रौनक ने कहा, पैसा मैटर नहीं करता है मॉम, मैटर करता है कि आपको ये पसंद आया या नहीं। जब अनिका की नजर इस 1 करोड़ के ब्रेसलेट पर पड़ी, तो उसके दिल में भी ऐसे ब्रेसलेट को खरीदने के ख्याल आने लगे। She was tempted. नहीं रौनक, ये बहुत ही महंगा है, मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम्हें ये महंगे गिफ्ट संजीदा को देने चाहिए। अंदर ही अंदर काजल बहुत ही ज्यादा खुश थी, खासकर तब जब उसने देखा कि सभी लोगों की आंखें उसी ब्रेसलेट पर टिकी हुई है और सभी ब्रेसलेट की और रौनक की तारीफ कर रहे हैं। इस समय काजल बहुत ही प्राउड फील कर रही थी। मॉम, ये सिर्फ 1 करोड़ का है, महंगा कैसे हो सकता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इतने महंगे गिफ्ट्स की हकदार नहीं हैं? कैजुअल अंदाज में मुस्कुराते हुए रौनक ने कहा, अगर संजीदा को यह पसंद आया तो मैं उसके लिए 1 और ले लूंगा। ठीक है, अगर तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं इसे ले लेती हूँ, मुस्कुराते हुए काजल ने कहा और तुरंत ही उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहन लिया। वो कहते हैं ना कि दामाद कभी भी आपका बेटा नहीं बन सकता, लेकिन मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो रौनक मेरा बेटा ही है और आज उसने प्रूव भी कर दिया, सीरियस होते हुए काजल ने कहा। और तो और मेरा रौनक रिलायबल भी है और डिलिजेंट भी। दूसरे लोगों की तरह उसे शेखी बघारने का कोई शौक नहीं है। काजल का इशारा नक्श की तरफ था। उसने चित्रा को एक बार फिर से नीचा दिखाने की कोशिश की और अपनी बात कहने के बाद वो घमंड खाते हुए चित्रा को देखने लगी। काजल के टॉन्ट को अनिका बहुत अच्छे से समझ गई थी, लेकिन रौनक बिंद्रा ग्रुप का डिप्यूटी जनरल मैनेजर था और नक्श एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। उन दोनों का कंपैरिजन किसी सूरत में नहीं हो सकता है। उसी समय अचानक से नक्श ने अपनी ड्रिंक को टेबल पर रखा और पीछे मुड़कर उस कमरे से बाहर जाने लगा। ये देखकर चित्रा को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने मन ही मन ठान लिया कि भले ही आज कुछ भी हो जाए, लेकिन वो नक्श और अनिका का डिवोर्स करवा कर रहेगी। अपने यूजलेस दामाद के चक्कर में चित्रा अपनी सारी इमेज खो चुकी थी। अरे चित्रा, तेरा दामाद क्यों चला गया? नफरत की नजर से काजल ने चित्रा की ओर देखते हुए कहा, शायद उसे कुछ काम होगा। चित्रा ने कड़क अंदाज में जवाब दिया, एक क्लर्क के पास इतना काम कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोटी कंपनी में काम करता है इसलिए उसे दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती है? काजल की बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाए और ठहाके मारते हुए हंसने लगे। उन सभी को लगा कि चूंकि नक्श एक क्लर्क है, इसलिए वो इतने महंगे गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकता है और ये सब देखकर उससे अच्छा नहीं लगा होगा और इसलिए वो वहां से चला गया। हालांकि नक्श के जाने के बाद काजल को चित्रा का मजाक बनाने का कोई टारगेट नहीं मिल रहा था और उनकी गैदरिंग अब बोर होने लगी थी। लेकिन उसी समय किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नक्श अपने हाथ में एक रेड कलर का बैग लेकर उस कमरे में दाखिल होगा। तुम वापस क्यों आ गए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज के लिए इतना तमाशा काफी है? नफरत की नजर से चित्रा ने नक्श को देखते हुए कहा। यह देखकर अनिका के कदम तुरंत ही नक्श की तरफ बढ़े। नक्श, तुम जाओ और नीचे जाकर मेरा इंतजार करो, तुम्हें ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कर क्या रहे हो? नक्श ने अनिका के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जब नक्श इस पार्टी में आ रहा था तो उसे पहले से ही पता था कि उसे ऐसी सिचुएशन का सामना करना होगा, इसलिए उसने हिमानी को पहले ही मैसेज करके एक वैल्यूएबल गिफ्ट खरीदने के लिए कह दिया था। हिमानी की कंपनी 7वें आसमान पर है और उसके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है।
पैसा आने के बाद इंसान की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल जाती है, और हिमानी जिस तरह से रहती है, वाह। तो नक्श को इतना तो